So today we will start Smithy's theory. We are taking the graphical representation, then we will go to the theoretical part. Now we have taken income on the x-axis and consumption on the y-axis. Now we have drawn a short-run consumption function and named it P on Q on. Now as per the short-run consumption function, our income is Y on and our consumption is C on. Now, as our income is increasing from Y1 to Y2, our consumption is also increasing from C1 to C2. But you can easily see the gap between Y1 and Y2 is not the same as C1 and C2. Income has increased quite at a larger proportion and consumption has increased quite at a lower proportion. That means if income has increased 100 units, consumption might have increased to 60 to 70 units. That's why the gap between Y1 and Y2 and the gap between C1 and C2 are different, and the gap between Y1 and Y2 is larger than the gap between C1 and C2. मतलब Y1 और Y2 पॉइंट के भीतर जो गैप है वो ज़्यादा है C1 और C2 पॉइंट के भीतर के गैप के मुताबिक तुलना में. मतलब इनकम Y1 से Y2 तक जितना बड़ा है, कंजम्पशन C1 से C2 तक उतना नहीं बड़ा है. कंजम्पशन थोड़ा कम बड़ा है. ठीक है. अब जब इनकम Y2 से Y3 तक बढ़ गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें अब समझ लीजिए कि आपकी इनकम बढ़ती ही जा रही है, तो आप कंजम्पशन को भी ना बढ़ाना चाहेंगे. तो अब आपको कंजम्पशन को भी और ज़्यादा बढ़ाना होगा, C2 से C3 तक ले जाना होगा. नए शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन की ज़रूरत, पुराने से अब आप शिफ्ट कर जाएंगे. तो हमारा नया शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है P2Q2, जिस पे हमारा इनकम है Y2 से Y3 तक बढ़ा और कंजम्पशन C2 से C3 स्टार तक बढ़ा. लेकिन जब हमारा इनकम Y2 से Y3 तक बढ़ा, हमें होना तो चाहिए था पहले शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में, मतलब P ऑन Q1 में. तो अगर हम P ऑन Q1 में होते तो हमारे इनकम Y2 से Y3 होने पर हमारा कंजम्पशन C2 से C3 तक ही जाता. लेकिन हमारा इनकम इतना ज़्यादा बढ़ा कि हमने कंजम्पशन को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया और शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन जो पुराना वाला था P ऑन Q1, उससे शिफ्ट करके हम नए शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन पे चले गए जो कि है P2Q2. तो हमारा कंजम्पशन अब हो गया C3 नहीं हुआ बल्कि C3 स्टार हो गया. तो इनकम Y2 से Y3 बढ़ गया, कंजम्पशन C3 नहीं होके C2 से डायरेक्ट C3 स्टार तक पहुंच गया. मतलब कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. अब इनकम के राइज पे कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. अगर अब हमने ये जो पॉइंट है A, B और D इनको मिला दिया तो हमें जो फंक्शन मिलेगा उसको बोलते हैं लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन. और P ऑन Q1, P2, Q2 ये सब क्या है? ये है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन. तो ज़रा लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन को बनाते हैं, फिर बात करेंगे. तो अब ये जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन आ गया हमारे पास, इसके पास कोई y इंटरसेप्ट नहीं है. और y इंटरसेप्ट नहीं है मतलब मैंने क्या कहा था, मैंने पिछले वीडियो में कहा था. पिछले वीडियो अगर आपको याद हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिछला वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखने को आइए. तो मैंने कहा था जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, मैंने कहा था जो स्लोप है वो है b. मतलब अगर हम कंजम्पशन फंक्शन को c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई पकड़ के चले तो b जो है वो स्लोप है और a जो है वो y इंटरसेप्ट है. तो ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन का y इंटरसेप्ट तो है ही नहीं. अगर इसका y इंटरसेप्ट है ही नहीं तो मतलब इसका a का वैल्यू ज़ीरो है. अब a का वैल्यू ज़ीरो है तो कंजम्पशन फंक्शन क्या रह गया? c इज़ इक्वल टू बी वाई. अब c इज़ इक्वल टू बी वाई रह गया. मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको y से डिवाइड करें तो क्या रहेगा? c बाई वाई इज इक्वल टू बी. c बाई वाई क्या होता है? APC होता है और b क्या होता है? MPC होता है. सो APC इज इक्वल टू MPC. तो जो APC है वो लॉन्ग रन में दोबारा कांस्टेंट हो गया और शॉर्ट रन में वो वेरिएबल था. तो स्मिथी ने इस प्रॉब्लम का यही मतलब ऐसे ही ग्राफिकली स्मिथी ने इसको रिप्रेजेंट किया है इस प्रॉब्लम को. और स्मिथी ने इसके कारण क्या क्या बताया है वो हम आगे जाके बात करेंगे उसको लेके. अगर आपको ये APC और MPC वाला केस समझ में नहीं आया तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देखें, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है. वो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब क्या क्या कॉजेज़ बताया है स्मिथी ने इसका, मतलब क्यों हो रहा है ऐसे लॉन्ग रन में APC कांस्टेंट, तो ज़रा देखते हैं.
नीति जो है वो कह रहे हैं दैट कंजम्पशन फंक्शन इज शिफ्टिंग फ्रॉम द P1 Q1 टू P2 Q2। मतलब कंजम्पशन फंक्शन जो है, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन जो है वो शिफ्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज एज माई इनकम इंक्रीजेस आई विल कंज्यूम मोर और मोर। जैसे ही मेरा इनकम बढ़ता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही साधारण बात है, अगर मेरा इनकम आज 10,000 रुपये से 20,000 हो गया तो मैं ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कंज्यूम मोर बिकॉज आई हैव मोर इनकम नाउ टू स्पेंड। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या बताया गया है स्मिति द्वारा? इसके कॉजेज़ बताए गए हैं शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन रीजन। अगर लोग गांव से अचानक रूरल एरियाज से, गांव से अगर शहर में आ गए तो उनको अब कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि शहर में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो गांव से काफ़ी ज़्यादा है। तो अब उनको कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो उनको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। इनकम के साथ साथ उनको अपना कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और क्या कॉज है? और जो कॉज है ओल्ड पॉपुलेशन जो है, अगर ओल्ड पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए हमारे देश में, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वो ओल्ड कंज्यूमशन के लोग, उनका तो कोई इनकम नहीं है, क्योंकि वो लोग ओल्ड पॉपुलेशन के लोग हैं, उनका कोई ऐसे देखा जाए तो कोई इनकम होता नहीं है। लेकिन उनको खाना तो पड़ेगा ना, उनको क्लॉथिंग की रिक्वायरमेंट तो होंगी ना, उनको और भी चीज़ों की ज़रूरत तो होंगी ना, तो उनको कंजम्पशन तो करना पड़ेगा। इनकम नहीं है पर उनका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो इसीलिए इनकम जितना बढ़ता है कंजम्पशन उससे काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए तो जितना इनकम मेरा राइज हो रहा है मैं उसको नेगलेक्ट करके भी वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहूँगा, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहूँगा। Suppose today iPhone 15 launched, then I will obviously try to buy that iPhone 15 because this is a new technology and I will obviously try to take the benefit of it. So that's why with respect to my income I will not think about my income। मैं अपने इनकम के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं उसको कंज्यूम ज़रूर करूँगा। तो कंजम्पशन ज़रूर बढ़ेगा, जितना इनकम बढ़ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही कंजम्पशन ज़रूर बढ़ जाएगा। मतलब इनकम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पिछले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि आईफोन 15 मुझे बाय करना है। तो मैं इनकम के रिस्पेक्ट में कंजम्पशन को बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे न्यू टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठाना है। सो दिस इज़ द रीजंस विच स्मिति termed to be the cause of the short-run variability and long-run constancy of APC. In the next video, we will study about permanent income hypothesis.